नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने पॉलिटिकल थ्योरी का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अधिकार। उस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस एमसीक्यू क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें मैंने कथन और कारण वाले क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया है और चित्र आधारित एक आध क्वेश्चन भी इसमें ऐड आपको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ यार, आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो यार, मेहनत इतना ज़्यादा करता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बनाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। मज़ा नहीं आता यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, अपने स्कूल के ग्रुप में डालो, ठीक है, स्टेटस पे लगाओ, जहाँ मर्जी करो, लेकिन शेयर कर दो वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी मत का अधिकार, ऑप्शन सी काम का अधिकार और ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो आपको पता है कि राजनीतिक अधिकार क्या है। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार है जिससे कि आप क्या करते हो, शासन चलाने की प्रक्रिया में आप भाग लेते हो, ठीक है। तो यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मत डालने का अधिकार, है ना। राजनीतिक अधिकार है ना, मत डालने का अधिकार, जो आप चुनाव में वोट डालने जाते हो, एक तरीके से राजनीतिक अधिकार है, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार कौन से अधिकार में आएगा? ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार या फिर ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। तो देखिए दोस्तों, जितने भी सरकारी पद प्राप्त करने का जो आपका जो हक है, जो अधिकार है, वो एक तरीके से राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा डैश। तो यार 17वीं से 18वीं सदी में कौन से 3 प्राकृतिक अधिकार बताए गए थे, उसको आपको उसमें से 2 तो बता दिए, एक आपको बताना है, ठीक है। तो जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, हमारा रह गया एक अधिकार रह गया, उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है नैतिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार या फिर ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार या फिर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो गाइस, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, है ना। ये 3 प्राकृतिक अधिकार है हमारे, जिसमें से जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो पहले आपको देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे और सबसे ज्यादा मार्क्स आपके जो कटने वाले हैं इसी में कटेंगे। देखिए, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 5+ कथन और कारण वाले क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। आपको करना क्या है, जितने भी बच्चे एनसीईआरटी बुक को रीड कर रखे हैं वो आसानी से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। हम कथन को पढ़ते हैं। कथन है हमारा, हमारे अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना काम करे। मतलब जो हमारे अधिकार है, एक तरीके से हमें बताता है कि जो राज्य है यानी कि देश की जो सरकार है वो हमारे जीवन और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन किए बिना काम करेगी। तो आपको क्या लगता है, कथन सही है या गलत है? देखिए, मेरे हिसाब से तो भाई ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अब हम कारण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कारण को समझते हैं। कारण है, अधिकार केवल यह बताता है कि, अधिकार केवल यह बताता है कि राज्य को क्या करना है, यह नहीं बताता कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना। मतलब राज्य को, अधिकार केवल राज्य को यह बताता है कि क्या करना है, उसको ये नहीं बताता कि उसको क्या कुछ नहीं करना है। तो देखो यार, अगर हम कारण को सही से समझने की कोशिश करें तो कारण क्या है, बिल्कुल गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कथन क्या है, कथन हमारा तो सही है भाई, लेकिन कारण हम पढ़े तो कारण तो भाई गलत है, ठीक है ना। जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सीमाएं भी लगाती है ना, बस काम करने का हक नहीं देती है, उसके ऊपर कुछ सीमाएं भी लगाती है। तो ये कारण तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आप ऑप्शन को पढ़ना है, ऐसे आपको उत्तर नहीं लगा देना, आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ये है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करती है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। ऑप्शन सी है, केवल कथन सही है, और ऑप्शन डी केवल कारण सही है। तो यहाँ पे देखिए, जो कथन है वो केवल सिर्फ कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी केवल कथन सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, चित्र आधारित क्वेश्चन आ गया अब। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया चित्र में किसकी मांग की जा रही है। चित्र को आप देख लो, जूम कर देता हूं, ठीक है, चित्र को आप लोग देख लीजिए। तो इस चित्र में किस चीज को दिखाने, किसकी मांग को दिखाने की कोशिश की जा रही है, किसकी डिमांड कर रहे हैं लोग, भोजन की, आजादी, अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इस चित्र में एक तरीके से अधिकार को मांगने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जो राइट्स है उसको मांगने, राइट को मांगने, मतलब आप इधर देख भी सकते हैं बोर्ड पे, जो बैनर है उस पर लिखा भी है, ठीक है। तो अधिकार की डिमांड की जा रही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कर्तव्य के प्रकार कौन से हैं, ठीक है, इनमें से आपको कर्तव्य के प्रकार बताने हैं, कौन से कर्तव्य के प्रकार है। ऑप्शन ए है नैतिक कर्तव्य, ऑप्शन बी कानूनी कर्तव्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि यार कर्तव्य एक तरीके से हमने जो पढ़ा है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम दो ही प्रकार के कर्तव्य को पढ़े हैं, एक तो नैतिक कर्तव्य और दूसरे हमने पढ़ लिया कानूनी कर्तव्य, यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकार क्यों आवश्यक है। हाँ जी, अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, या अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए व्यक्ति के विकास के लिए, ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस देखिए, हर एक चीज जो भी तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए गए हैं उन सभी चीजों के लिए क्या है, अधिकार जरूरी है। व्यक्ति के विकास के लिए भी, लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए भी, यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब लागू किया गया। जो मानव अधिकार, सार्वभौमिक मानव अधिकार की हम बात कर रहे हैं, उसको कब संयुक्त राष्ट्र संघ में लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1949, या फिर ऑप्शन सी 1955, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। सो गाइस इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1948। 1948 में क्या किया गया, मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लागू कर दिया गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांट, ठीक है, कांट किस देश के दार्शनिक थे। वीडियो से आप देख रहे होंगे तो मैंने आज ही की वीडियो में टॉपिक समझाया है। तो कांट किस देश के दार्शनिक थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, उपरोक्त सभी। तो जो कांट थे वो जर्मन के एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इनमें से कौन सा एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य आपको बताना है, नैतिक कर्तव्य कौन सा है। ऑप्शन ए है कानून का पालन करना, ऑप्शन बी कर का भुगतान करना, ऑप्शन सी माता पिता की सेवा करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, नैतिक कर्तव्य है, मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है सारा कुछ। तो यार वीडियो को आप लोगों ने अगर देख रखा है तो आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माता पिता की सेवा करना क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के कौन से 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए हैं। ये हमने वैसे पहले ही कर लिया है, लेकिन दोबारा क्वेश्चन आ गया है, एक बार और देख लेते हैं इसमें कैसे आंसर दिया गया है। हमने अभी रिक्त स्थान वाले में इस क्वेश्चन को कर लिया था। तो मनुष्य के कौन से 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार, या फिर ऑप्शन लास्ट दिया गया है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। तो आपको पता है ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये 3 प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, वर्तमान में प्राकृतिक अधिकार शब्द से अधिक किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक अधिकार है जो कि हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए इस समय वर्तमान समय में हम मानव अधिकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मानव अधिकार के पीछे मूल मान्यता क्या है। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, मतलब मूल मान्यता आपको बताने। ऑप्शन को पढ़ने के साथ आपको हिंट भी मिल जाएगा और आप सही उत्तर भी दे सकते हो। सभी लोग राजनीतिक अधिकारों को पाने की अधिकारी है, सभी लोग आर्थिक अधिकारों को पाने के अधिकारी है, सभी लोग मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार को पाने के अधिकारी है, और ऑप्शन डी है उनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों,
जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मनुष्य होने के नाते सभी लोग क्या है ना कुछ अधिकार पाने के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने अधिकार की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो यार देखो, इन्होंने अधिकार की नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, नैतिक अवधारणा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जर्मन दार्शनिक कांट ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस आधार पर अलग बताया। ठीक है, तो कांट ने कहा था कि हमें मनुष्य जो है ना वो गरिमामय होता है। ठीक है, मनुष्य की अपनी खुद की गरिमा होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गरिमा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जर्मनी दार्शनिक कांट ने मनुष्य को एक तरीके से गरिमामयी प्राणी बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव अधिकारों के दावे को सफलता के लिए यह आवश्यक है। मतलब मानव अधिकार जो है उसको सफल कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए है सरकार का समर्थन, ऑप्शन बी कानून का समर्थन, ऑप्शन सी सरकार तथा कानून का समर्थन, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो गाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार तथा कानून का समर्थन, दोनों का समर्थन चाहिए जब भी होगा ये चीज, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार के अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। तो यार अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात करते हो तो वहाँ पे राजनीतिक अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि राजनीतिक अधिकार हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक भागीदारी तभी हो सकती है जब हमारी, ऑप्शन ए है नैतिक जरूरतें पूरी हो, ऑप्शन बी बुनियादी जरूरतें पूरी हो, ऑप्शन सी सामाजिक जरूरतें पूरी हो, या फिर राजनीतिक जरूरतें पूरी हो। देखिए दोस्तों, राजनीतिक भागीदारी यानी कि आप इलेक्शन में भाग तभी ले सकते हो जब आपकी बुनियादी जरूरतें जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब आपकी बुनियादी जरूरतें, जब ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होगी जब तो आप राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लोगे, यानी कि ऑप्शन बी ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिकांश लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक अधिकार के साथ किन अधिकारों के दावों को मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के अलावा और किन अधिकारों को अब मान्यता दी जा रही है। सामाजिक अधिकार, नैतिक, या फिर ऑप्शन 2 नीचे दिया गया है हमारा, और सांस्कृतिक या फिर व्यक्तिगत। तो देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक अधिकार को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार का मतलब आपको पता ही है, अपने भाषा में आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, या फिर अपने किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धार्मिक सम्मेलन में आप शामिल हो सकते हो। ये सारे एक तरीके सांस्कृतिक अधिकार में आ जाते हैं। आप किसी भी भाषा को बढ़ावा दे सकते हो, किसी भी भाषा में आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक अधिकार में आ जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है हमारा, कि पहले अधिकार एक तरीके से दे दिया और डैश लगा दिया, आपको अधिकार के बारे में कुछ विशेषताएं बता रखी है। ठीक है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको, जो भी सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। राज्य पर जिम्मेदारी डालती है, मतलब जो अधिकार है वो राज्य पर जिम्मेदारी डालती है। ऑप्शन बी है, न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालती है बल्कि हम पर भी जिम्मेदारी डालती है, मतलब जो हम आम इंसान है उस पर भी जिम्मेदारी डालती है। उसके बाद ऑप्शन सी है, केवल राज्य पर जिम्मेदारी नहीं डालती है। ऑप्शन डी है, केवल हम पर जिम्मेदारी डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अधिकार है वो केवल सरकार या केवल लोगों पर जिम्मेदारियां नहीं डालती है, बल्कि दोनों के ऊपर जिम्मेदारी डालती है ना, सरकार और हम लोग जो है दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां डालती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये 20 MCQ क्वेश्चन जो थे वो आपके 5वें चैप्टर अधिकार वाले चैप्टर से लिए थे मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट में किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आप पूछ सकते हो, या फिर कोई भी समस्या है आप कमेंट में आप बता सकते हो मेरे को। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो विकास चैप्टर है, लास्ट 10वां चैप्टर जो है विकास, उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कल तक। तो मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।